बैक टू द चैनल। कैट एग्जाम हो चुका है। कैट एग्जाम एक ऑप्शन था हमारे लिए जहां से हम अपना एमबीए करना चाहते थे एंड लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे एमबीए के एग्जाम्स है, उसमें भी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं। सो स्नैप आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अब हम स्नैप के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर आई मूव हेड मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर देखो आप टॉप 10 कॉलेजेस के लिए गन करे थे कैट के थ्रू, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा वगैरह वगैरह, सो मैं मानता हूं कि कैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं बात करूं, अगर आपका टॉप 20, टॉप 30 का ड्रीम था, तो स्नैप एग्जाम एक ऐसी चीज है जो आपको टॉप 20, टॉप 30 दे सकती है। यार अगर मैं बात करूं SIBM पुणे एंड SMHRD, जो स्नैप के टॉप 2 कॉलेजेस हैं, given any point in time they are much better than new IIMs and baby IIMs, to be very honest। अगर मैं बात करूं SIBM पुणे के बारे में, उसकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, फिर जो फाइनेंस की प्रोफाइल है या कंसल्ट की जो प्रोफाइल है, यार वो IIM कोझिकोड इंदौर की लेवल की है। सो कहीं ना कहीं आपको ये जानना जरूरी है कि नहीं यार मेरे पास और एक ऑप्शन है। सो कैट जो है वो अगर आपका अच्छा नहीं गया होगा तो भी बच्चा लोग स्नैप देता है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 70-75 परसेंटाइल लाइस कैट में, बट दे एंडेड अप गेटिंग 99 परसेंटाइल, दे एंडेड अप गेटिंग 97-95 परसेंटाइल इन स्नैप एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे भी बच्चे थे, जैसे गायत्री करके एक स्टूडेंट है, शी स्कोर्ड 96 परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन and in snap she scored 99.50 percentile and she is currently inside SIBM पुणे। सो पेपर आपका अच्छा गया या फिर पेपर आपका बहुत अच्छा गया, आपको स्नैप एग्जाम एंड लाइकवाइज आपको जैट वगैरह भी देना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो हम डिटेल मैनर में बात करेंगे जहां तक स्नैप की स्ट्रैटेजी का सवाल है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीजों का हमें ख्याल रखना है, क्या स्नैप आपको वो सरप्राइज दे सकता है जो कैट में इस बार आया था। सो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और यार लाइक हिट कर देना। जब मैं बात करता हूँ 15 डेज के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा पहला अटेम्प्ट जो होता है 10 तारीख को। एक बार ना अटेम्प्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सो अटेम्प्ट्स आपके कैसे होंगे, आपके 3 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं। एक होगा दिसंबर 10 को, दूसरा होगा दिसंबर 17 को, तीसरा होगा दिसंबर 22 को। बहुत सारे जो बच्चे हैं उन लोगों ने तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स भरे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों ने दिसंबर 10 और दिसंबर 22 भरा है, बिकॉज आपको एक 12 दिन का अच्छा खासा टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, विच इज गुड। अगर आपका पहला अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा खासा जाता है तो भी आप सॉर्टेड हो। अगर आपने पहला अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद अगर आपको लगता है आप इंप्रोवाइज कर लिया, आप स्लॉट 3 में भी जाके फोड़ सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। लेट्स गेट बैक टू द कॉलेजेस वाला। ये पीपीटी आपके लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। ये मोटिवेट तो करेगा बट आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देगा एंड इसके बाद आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपका क्या अच्छा गया बुरा गया, ठीक है। नंबर 1 SIBM पुणे, इंडिया का टॉप 15, टॉप 20 का ये 20 स्कूल्स है। इसकी एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 27 लाख है। एनी टाइम बेटर देन तुम्हारा न्यू IIMs एंड बेबी IIMs एंड अदर टॉप नॉच नॉन IIMs जो SIBM से पुराने हैं। इसके हाईएस्ट जो है वो 35 लाख की है। SIBM पुणे का अगर आप एक प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे ना, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए दिग्गज है। इसकी प्लेसमेंट कोझिकोड इंदौर की लेवल की है। यहाँ पे फाइनेंस भी बहुत इंप्रूव्ड हो चुका है एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली गुड। यहाँ पे वो कंपनीज आती है SIBM पुणे पे जो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एक्सिलरा, जमशेदपुर, FMS के कैंपसेस पे जाती है। सेम प्रोफाइल होती है, सेम जॉब रोल होता है, 1-2 लाख का पैकेज कम होता है, बट द कॉलेज इज डूइंग रियली गुड। यहाँ पे फार्मा की कंपनीज भी बहुत ज्यादा आती है, फाइनेंस की कंपनीज भी यहाँ पे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज SIBM पुणे का यार एक अलग सा ऑरा है। SIBM पुणे काफी पुराना है, प्लस SIBM पुणे एक बहुत बड़ा ब्रांड है सिम्बायोसिस, राइट। सो इसकी वजह से ये कॉलेज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। बाय द वे 99.50 की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन स्टिल क्रैक SIBM पुणे एट 97.50। क्यों? बिकॉज वो उनका कट ऑफ है। बहुत सारे बच्चे 99.40, 60, 70 पे, 97.70 पे SIBM पुणे में बैठे हुए हैं। सो ये कट ऑफ पे याद रखना, बिकॉज बहुत लोग आपको बोलेंगे नहीं यू हैव टू गेट 99 परसेंटाइल। इट्स नॉट ट्रू। आगे चलेंगे। SMHRD 96 परसेंटाइल HR के लिए इंडिया का टॉप 10 है, बट इनका एक बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है। बहुत कम समय में प्रोग्राम ने बहुत अच्छा करा है। एवरेज पैकेज है भाई 22 लाख। बिजनेस एनालिटिक्स ये भी बहुत जल्दी इंडिया का टॉप 5 में आने वाला है। एक्सपोजर भर भर के मिलता है। इनकी फाइनेंस की प्रोफाइल्स भी बहुत तगड़ी आती है। इट्स जस्ट दैट SMHRD के बारे में बहुत ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। हमें लगता है कि यार HRD लिखा है ना, मतलब खाली ह्यूमन रिसोर्स के लिए अच्छा होगा, HR के लिए अच्छा होगा। बट मैंने पर्सनली जाके डायरेक्टर मैम से बात करी है, नेत्रा मैम है, बहुत सारे बच्चे SMHRD में सिद्धू से मेंटर से गए हैं, तो वो फीडबैक देते रहते हैं कि नहीं सर कॉलेज बहुत बढ़िया है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ SIBM पुणे, रमन सर जो प्रीवियस डायरेक्टर थे, नाउ ही इज अ वाइस चांसलर, मैंने उनसे भी मिला हूँ, बहुत बार उनसे बातें करी है। सो SIBM पुणे जो है उसकी ग्रोथ आगे होने वाली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये जो कॉलेजेस है ये भले स्नैप से आते हैं, पर इनकी लेवल जो है वो लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड की है। जहां तक पीयर ग्रुप का सवाल है, जहां तक कंपनीज का सवाल है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां तक फैकल्टीज का सवाल है, हाँ अब मैं मानता हूं कि लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर का एवरेज पैकेज है वो ज्यादा है, बिकॉज डेफिनेटली दे आर बिगर ब्रांड, बट SIBM पुणे भी कोई कम नहीं है। आगे चलेंगे।
SIIB 92 परसेंटाइल पे आपको मिल जाता है, एवरेज इज अराउंड अबाउट 13 लाख, लुक एट हाईएस्ट पैकेज दैट्स 82, डोमेस्टिक इज अराउंड अबाउट 39 lakhs, SIBM बैंगलोर 86 परसेंटाइल, एवरेज इज 21 lakhs एंड द हाईएस्ट इज अराउंड अबाउट मेरे ख्याल से 25 या 30 होने वाली है। SIM नासिक 87 परसेंटाइल, ये कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे इंजीनियर्स जो IITs और NITs से पास आउट हुए हैं वो MBA करना चाहते हैं एंड वो IITs और NITs को छोड़ छाड़ के SIM नासिक में आते हैं। एक्चुअली ये जो कॉलेज है ना वो निटी या फिर IIM मुंबई की लेवल का होने वाला है, बिकॉज यार यहाँ पे जो प्रोफाइल इनका जो करिकुलम है इट्स फैंटास्टिक, ट्रस्ट में इट इज़ रियली रियली गुड। सो अगर आप मान लो IIM मुंबई मिस कर लेते हो, अगर आपको ऑपरेशंस में या फिर आपको कंसल्टिंग में जाना था और अगर आपका IIM मुंबई मिस हो गया, आप SIOM नासिक को एक अच्छा खासा ऑप्शन पकड़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट इज़ एज गुड एज IIM मुंबई, मैं ये कह रहा हूँ आपको अगर मेहनत करी आपने, आपको उस लेवल की प्रोफाइल और प्लेसमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। एवरेज इज अराउंड अबाउट 15 लाख, हाईएस्ट इज अराउंड अबाउट 30 lakhs, कॉलेज इज ग्रोइंग। SIDTM इसकी परसेंटाइल है 70 परसेंटाइल। यू वोंट बिलीव, आई कैन शो यू स्टूडेंट जो 70 परसेंटाइल पे 20 लाख की सैलरी ली है उन्होंने SIDTM से। आई हैव मेट स्टूडेंट्स एट SIDTM, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज उनकी प्लेसमेंट चालू है। आई नो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80-83 परसेंटाइल इन स्नैप एग्जामिनेशन एंड हैव गॉट पैकेजेस मोर देन 25 lakhs। SIDTM के कैंपसेस पे एक्सेंचर स्ट्रैटेजी आती है जो SIBM पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता पे जाती है एंड उनकी जो सैलरी है वो अहमदाबाद बैंगलोर के लेवल की नहीं है, बट दे गेट मोर देन 25 lakhs, दैट्स फॉर श्योर। एंड यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है जो बच्चों को 15, 18, 20 लाख की सैलरी देती है और यहाँ पे कट ऑफ का कोई मारामारी नहीं है, बिकॉज आप 70 हो, आप 80 हो, आप 85 परसेंटाइल हो, इट डजंट मैटर अ लॉट, आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। एंड आई टेल यू समथिंग, एक आपको ना प्रो टिप देता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है स्नैप की? स्नैप का फंडा काफ़ी सिंपल है, 50-50 का इनका फंडा है। व्हाट डू यू मीन बाय 50-50? देखो सर, आपका 50% का वेटेज स्नैप एग्जाम का स्कोर, आपका 50% का वेटेज आपका GDPI वैट, एंड दैट इज द रीजन। अगर आप देखोगे गाइस, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि 99 इज रिक्वायर्ड इन टू गेट इनटू SIBM पुणे, नॉट रिक्वायर्ड। आपको GDPI में अच्छा करना है। मैंने देखा है बच्चे 99.90 लाते हैं, बच्चे 99.80 लाते हैं, फिर भी वो SIBM पुणे में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वेराज 98 परसेंटाइलर, 97.50 परसेंटाइलर आज SIBM पुणे में बैठा है, बिकॉज सिम्बाइसिस की ना एक बहुत अच्छी बात है, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट और एक ओवरऑल क्वालिटी देखते हैं स्टूडेंट्स की। सो यहाँ पे 50% आपका स्नैप है, 50% आपका GDPI है। यहाँ पे एकेडमिक्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ना 10th देखते हैं, ना 12th देखते हैं, ना ग्रेजुएशन। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में, बात करते हैं वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। सो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो स्नैप के ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें तो वो आया ही आया है, बट पिछले 3 साल से इन्होंने RC पूछा नहीं है। बट अभी आपको RC की आदत हो चुकी होगी, आएगा तो छोटा सा RC आएगा, कुछ ज़्यादा लोड लेना नहीं है। इसके बाद जो स्कोरिंग फैक्टर है आपका वो पैराजंबल होगा। पैराजंबल आप मेरे रूल्स लाके कर सकते हो, और पैराजंबल में ना वो ऑप्शन आते हैं ABCDE, वो अपना कैट के जैसा टीटा नहीं आता, ऑप्शंस के साथ लाइफ और भी आसान हो जाती है। फाइन, सो दिस इज वन पार्ट। पैराजंबल कर सकते हो, क्लोज टेस्ट कर सकते हो, पैरा कंप्लीशन कर सकते हो। अगेन ग्रामर आपके डैशबोर्ड पे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लीज वो वीडियोस देख लेना। सिनोनिम एंटोनिम्स के भी वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे है। ये हो गया आपका वर्बल का पार्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट। ये क्रिटिकल रीजनिंग GMAT लेवल का नहीं आता है। प्लीज 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 डू नॉट गेट मिसगाइडेड बाई पीपल। लोगों को कुछ नहीं पता, लोग उठा के बोलते हैं भाई GMAT करो, GMAT करो, ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक दैट। GMAT का क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अलग है, स्नैप एंड मैट का क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अलग है, जो रूल बेस्ड है, जो शॉर्टकट बेस्ड है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पे करनी है। इसकी जो वीडियोस है वो डैशबोर्ड पे पड़ी हुई है, अगर आपके कोचिंग में ये करवाते हैं तो कर लेना। मेरा जो रूल ऑफ नेगेशन है वो ऑलवेज वर्क करता है, अजम्पशन में वो 100% आपको काम करेगा। कोर्स ऑफ एक्शन के 17 रूल्स है। पिछले 4 साल में, पिछले 5 साल में एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन मेरे रूल से क्रैक नहीं हुआ है, ऐसा आपको दिखेगा नहीं। 17 रूल्स है, उसका एप्लीकेशन देख लेना, मैंने वीडियोस बनाए हैं, शुड बी फाइन। सो यहाँ पे ना आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये जो पोर्शन है वो सिर्फ 15 मार्क्स का आता है, सिर्फ वर्बल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिक में आता है। ये 15 मार्क्स में आप आराम से 8-10 मार्क्स निकाल सकते हो। ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा आपका एक पोर्शन है, यू कैन डू दिस आराम से अगले 15 दिन में। अगर आपका अटेम्प्ट 22 तारीख का है तो बेटा आपके पास तकरीबन 28 दिन बाकी है, आप आराम से कर सकते हो। फाइन, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे तुम्हारा क्वांट्स, DI एंड DS। इसमें डेटा सफिशिएंसी आता है बाय द वे। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा क्वांट्स को लेके ना आपके मन में थोड़ा सा ना डर होगा, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो कैट के लेवल का नहीं आता, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ट्रस्ट में ये नहीं आएगा।
कैट में जो मैथमेटिक्स आया था इट वॉज मैडनेस, इट वॉज एब्सोल्यूटली मैडनेस। स्नैप में ऐसा नहीं आता। अब मैं आपको बाइफर्केशन बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 में से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्वेबल कैलकुलेशन इंटेंसिव। 2 क्वेश्चन आते हैं डेटा सफिशिएंसी के। 6 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। ऊपर के 14 क्वेश्चन आते हैं आपके राउंड अबाउट मैथमेटिक्स के, विच इज अगेन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं जो आपको एक शॉकर होगा या फिर जो सरप्राइज होगा या जो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा वो होगा 5 क्वेश्चन का। तो 20 में से 5 क्वेश्चन पकड़ लो डिफिकल्ट होंगे। क्या सर वो कैट लेवल होंगे? बिल्कुल नहीं, वो एनमैट लेवल होंगे। फाइन, बाकी के 15 क्वेश्चन डुएबल होंगे। उसमें से भी आप 8 और 10 क्वेश्चन आराम से स्पीड बेस्ड है निकाल सकते हो, राइट। उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? उसके लिए नंबर 1 अरिथमेटिक पढ़ना जरूरी है। स्नैप को ना थोड़ा ज्यादा लगाव है टॉपिक्स लाइक लॉगरिथम, टॉपिक्स लाइक मेंसुरेशन, टॉपिक्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये शॉर्ट है पर ये बेसिक लेवल पे आते हैं, इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज वगैरह वो तो चलते रहेगा, फॉर्मूला ओरिएंटेड। अब यहाँ पे एक गलती मत करना, ये मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि कैट का जो आपका जो डर है, आपको लगेगा स्नैप भी ऐसे कुछ बाउंसर फेंक सकता है। ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं एक आपको रियलिटी बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर स्नैप का क्वांट डिफिकल्ट आया था। कैट तो बहुत अच्छा गया था, पर लास्ट ईयर स्नैप का जो क्वांट्स था वो डिफिकल्ट आया था। कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे? जैसे मैंने कहा 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, सो कट ऑफ 5 मार्क्स से घटा था। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ये स्नैप कैट के लेवल का नहीं आएगा। प्लीज अपने दिमाग से वो फोबिया निकाल दो, वो डर निकाल दो। स्नैप एक अच्छा एग्जाम है, इसके ऊपर मेहनत करना चालू करो। फाइन, आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीएनसी मॉडर्न मैथ्स वगैरह भी कर लेना। डैशबोर्ड भी मैं बहुत जल्दी आपको दिखा दूंगा। देन कम्स एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच इज जो मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक्स दिखाया। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट। स्नैप लव्स क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, शॉर्ट आता है हर साल। लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट सब बेसिक लेवल पे आता है। अल्फा सीरीज, नंबर सीरीज, कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता है। ये हमें करना जरूरी है। सर इन चैप्टर्स को निपटाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप अगर चाहो तो आप ये चैप्टर्स 2-2 घंटे में भी उड़ा सकते हो। अगर आपके पास C2C का कंटेंट है, इट इज मोर देन इनफ टू डू दिस, राइट। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा ये स्नैप का क्रैश कोर्स है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम करके हमारा एक है। सो मास्टर प्रोग्राम इज प्रिटी हेवी, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। एंड देन कम्स हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा। इट इज जस्ट दैट क्रैश कोर्स में आपको मॉक्स जो है 20 मॉक्स है, अपडेटेड है विथ न्यू पैटर्न। एंड ये जो 20 मॉक्स है ये सॉल्व बाय द कैट टॉपर्स, वो उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा कंटेंट कम मिलेगा। बट क्रैश कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जो भी आने वाले अभी बूस्टर वर्कशॉप वगैरह होंगे वो आपको मिलेंगे, वो यहाँ पे एडेड है। मास्टर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें कवर करी है। ये मास्टर प्रोग्राम का है। यहाँ पे आपको 9000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। पुराने जो कैट के जो पेपर्स हैं वो 99.97 परसेंटाइलर जो है हमारे जो फैकल्टी है, यश इज अ स्नैप टॉपर बाय द वे, ही इज करंटली इन SIBM पुणे, ये कवर होगा। 20 मॉक्स आपको डिटेल एनालिसिस के साथ मिलेंगे, वीडियो एनालिसिस एंड टेक्सचुअल एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। आपको ई बुक्स भी हमने प्रोवाइड करी है पुरानी बैच को। आने वाली बैच को हम देखेंगे, अगर ये प्रोवाइड हो सकता है तो वेरी गुड। देट यू विल बी मेंटर्ड बाय SIBM पुणे एंड SIBM HRD के स्टूडेंट्स बाय द वे। हर साल टॉपर्स हमारे आते हैं। लास्ट ईयर 99.96, 99.97, 99.87, प्रसाद गायकवाड 99.87, उसकी वीडियो आपने ऑलरेडी देखी हुई है, राइट। सो ये है आपका एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एक बार टीम से बात कर लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंटेंट। ऑलराइट, ये है आपका डैशबोर्ड। आपको डैशबोर्ड में देखो सब चीज़ें अवेलेबल है। RC, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स के सब बेसिक वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है। यहाँ पे नंबर सिस्टम रिकॉर्डेड वीडियोस है, मॉडर्न मैथ्स रिकॉर्डेड है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एडेड करी है। इसके बाहर आपको करना नहीं है। देखो क्रिटिकल रीजनिंग जो है ना, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं इस साल अगर आपको ना भी ना पढ़ाऊँ, इससे भी आपका स्नैप का क्रिटिकल रीजनिंग निकलेगा। यही वीडियो देखिए, लास्ट ईयर बच्चों ने 99.97, 99.96 फोड़ा है। अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी, वो लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोडेड है। बस इन लेक्चर्स को आपको अटैक करना है। द मोमेंट यू बाय दिस प्रोग्राम, आपको जाना है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे काम करना चालू करना है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डैशबोर्ड है, ये यूज करके बच्चों ने लास्ट ईयर SIBM पुणे फोड़ा है। आने वाले जो लाइव लेक्चर्स है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपका कंटेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको मॉक्स का भी यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। DRR के हमने मिक्स सेट भी यहाँ पे डाल दिए। 20 मॉक्स है, वो 20 मॉक्स से यहाँ पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। दीज आर द बेस्ट मॉक्स। अब ये मत बोलना कि सर स्नैप से डिफिकल्ट मॉक्स हमें लगाने हैं बिकॉज कैट ने हमें धोखा दे दिया।
देखो अगर आपका परसेप्शन इस तरीके से होगा तो शायद से बेटा वो आपको हिट करेगा। वो जो कैट में हो गया वो एक एक्सेप्शन था। कैट, जैट, स्नैप, सीडी ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सो जो अपना मोमेंटम है उसको मत गवाना, ये सब चीज़ें मत सोचना। टेक स्नैप एग्जाम एज अ स्नैप एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। और इन चीज़ों पे काम करना चालू कर दो। जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, माई गारंटी इट्स गोइंग टू बी दी बेस्ट। द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो विच इज़ 28 नवंबर, बट आज आप लोगों के लिए विच इज़ 27 नवंबर 9:30 PM को हमने ऑल इंडिया वर्कशॉप रखा है। मैं उसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम बाय करना है, प्रोग्राम बाय कर सकते हो। बट गाइज, स्नैप इज़ वन ऑफ द अनदर बिगेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। बहुत सारे बच्चों का भला हुआ है स्नैप से। स्नैप में SIBM बैंगलोर, SIBM पुणे, SIBM हैदराबाद, SIBM नागपुर जैसे कॉलेजेस आते हैं। SIBM नागपुर के जो डायरेक्टर है, अभी वो SIBM पुणे के डायरेक्टर बनने वाले हैं। नागपुर का कट ऑफ 60 परसेंटाइल है, वहाँ पे भी बच्चों ने जाके फोड़ा है। हैदराबाद का परसेंटाइल 60 परसेंटाइल है, वहाँ पे भी जाके बच्चों ने फोड़ा है। ट्रस्ट मी, स्नैप हैज़ अमेजिंग कॉलेज। SIMS का एवरेज पैकेज इज 10 lakhs पर एनम। इसके बारे में डिटेल बात होगी वर्कशॉप में। बट यस, मुझे लगता है कि आप बच्चों के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट मैं कहूँगा स्नैप में टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस के लिए आप मेहनत करो एंड यू विल बी ऑल गुड। ठीक है, आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया। थोड़ा कमेंट कर देना वीडियो पे, है ना, थोड़ा लाइक शेयर कर देना वीडियो के लिए। आई एम गोना बी देयर। स्नैप आपका कैट कैसे भी गया डजेंट मैटर, बट स्नैप हम मिलके फोड़ने वाले हैं। स्नैप के लिए अगर आप देखोगे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है। हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम है स्नैप के लिए, अगर आप शिद्दत से करते हो तो सक्सेस गारंटीड है गाइस। सो यस, आई वुड लव टू सी यू इन द वर्कशॉप टुनाइट एंड बैच स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।